पानीपत नगर निगम को छोड़ दे तो बाकी हरियाणा में नगर निकाय के जो चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को हो गया था और अब 12 मार्च को मतगणना होनी है। 2 दिन बाद होली है। तो देखिए, प्रत्याशी जो जीतेंगे निश्चित तौर पर बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने समर्थकों और परिवार के साथ वो होली मनाएंगे, रंग बिरंगे रंगों से वो खेलेंगे। और जहां तक की बात करें, जो प्रत्याशी चुनाव हारेंगे तो निश्चित तौर पर इस दफा उनकी होली इतनी अच्छी जाने वाली नहीं है। और कई दिन पहले यानी 2 मार्च को जब मतदान हुआ तो उसके बाद से प्रत्याशियों की जो दिल की धड़कनें हैं निश्चित तौर पर बढ़ी हुई है और वो गुणा बाग कर रहे हैं कि क्या वो चुनाव जीत रहे हैं। और देखिए, बहुत ऐसे वार्ड भी रहे हैं और ऐसी परिषद नगर पालिका या नगर निगम रहे हैं जब कांटे का मुकाबला भी देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। जहां की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी गली गली में गए और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग कर आए हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया है कि केंद्र में भाजपा की सरकार हरियाणा में है और अगर जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी यानी नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी तो इससे विकास की गति तेज होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इन बयानों का असर जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां तक की बात करें कांग्रेस ने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था पूरी ताकत झोंकी थी, बावजूद इसके कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और कांग्रेस उम्मीद कर रहे थे कि वो सत्ता में आ रहे हैं। खैर, इस दफा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो चेयरमैन और चेयरपर्सन के जो अपने प्रत्याशी रहे हैं या फिर मेयर के प्रत्याशी रहे हैं, पार्टी का सिंबल दिया। लेकिन पार्टी का सिंबल देने के बाद उन लोगों ने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं किया। बड़े बड़े नेता कहीं ज़्यादा प्रचार में दिखाई नहीं दिए या फिर इक्का दुक्का जगह दिखाई दी और इसका असर इन चुनाव पर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही थी, वहीं कांग्रेसियों का जो कॉन्फिडेंस था वो लूज दिखाई दे रहा था। और कह सकते हैं कि कांग्रेस ये मानकर चल रहे थे कि इन चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ कोई ज़्यादा लगने वाला नहीं है और इसका असर निश्चित तौर पर जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके मनोबल पर भी दिखाई दिया, बड़े नेताओं का जब उन्हें साथ नहीं मिला। जहाँ तक की बात करें थानेसर नगर परिषद की, यहाँ थानेसर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, भारी दिखाई दे रही है। और यहाँ इस दफा ऐसी महिला वर्ग के चेयरपर्सन के लिए सीट आरक्षित थी और भारतीय जनता पार्टी ने माफी डांडा को यहाँ चुनाव में मैदान में उतारा और माफी डांडा यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने सुनीता नेहरा को टिकट देकर और निश्चित तौर पर मैदान में उतारा, लेकिन बड़े नेता यहाँ पर उनके प्रचार के लिए नहीं आए और इसका असर चुनाव पर पड़ा है। जहां तक की बात करें, 32 वार्ड यहाँ थानेसर नगर परिषद में हैं और 2 वार्डों में निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। 30 में चुनाव हुआ और देखिए तो 6 से लेकर 9 वार्डों में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर मुकाबला करते दिखाई दे रही है। बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती दिखाई दे रही है। और ये जो 9 वार्ड हैं जब भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला मिल रहा है, कांग्रेस मुकाबला देती नजर आ रही है। वार्ड नंबर 5 की अगर बात करें, विवेक भारद्वाज जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं और भाजपा ने यहाँ संदीप कोहली और निश्चितदीप, ये 3 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला, लेकिन यहाँ विवेक भारद्वाज अच्छा खासा मुकाबला देते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि विवेक भारद्वाज उनके लिए अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। इसी तरह से देखें तो वार्ड नंबर 11 में वीवा शर्मा, ये मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित हैं, तो भाजपा ने यहाँ सुषमा मेहता को टिकट दिया था। तो इसी तरह से वार्ड नंबर 12 में राजेंद्र सैनी, ये भी मजबूत स्थिति में हैं और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने दरबारा सिंह को टिकट दिया था। वार्ड नंबर 16 में गुरप्रीत कौर, ये भी मजबूत दिखाई दे रही है, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है और संगीता वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। नेहा गुप्ता वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस समर्थित हैं और वार्ड नंबर 21 इस दफा चुनाव में बड़ा चर्चा में रहा, क्योंकि अगर
कहीं चुनाव हो रहा था तो इसी वार्ड में हो रहा था, और लोग वार्ड नंबर 21 में जितनी रुचि ले रहे थे, इतना रुचि तो चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर नहीं थानेसर में दिखाई दी। और देखिए यहाँ एकता गोलसीकरी को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, हालांकि फाइट जबरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से देखिए वार्ड नंबर 23 में परमवीर प्रिंस को कांग्रेस समर्थन मिला था कांग्रेस का, और गुरजीत सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। और इसी तरह वार्ड नंबर 29 में भारतीय जनता पार्टी ने रामराज कोशी को उतारा तो कांग्रेस समर्थी मन्नू जैन थे, और यहाँ भी अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 30 से नरेंद्र राजू कांग्रेस समर्थित हैं और अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ वेद प्रकाश को उतारा था। और वार्ड नंबर 21 में गौरव शर्मा गौरी को कांग्रेस ने उतारा, बड़ा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वहीं कविराज को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, और यहाँ भी अच्छी खासी फाइट दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि थानेसर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी है। अगर कोई मुकाबला है, ये 6 से 9 वार्ड हैं जहाँ पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मुकाबला दे रहे हैं, और इन 6 से 9 वार्डों में कितनी जीत कांग्रेस को मिलेगी यह देखने वाली बात रहेगी। तो देखें, होली का पर्व है और निश्चित तौर पर चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। सबको होली बड़े उत्साह के साथ मनानी चाहिए। और देखिए, दामुद्दा को आप देखते रहिए, और दामुद्दा की तरफ से होली के पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।